हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। यस, आपने मेरा जो लास्ट वीडियो था आई सेशन आपने देखा, आपको पसंद आया होगा और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको पसंद आया। आप लोगों ने व्यूज़ भी बहुत अच्छे दिए, कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, सो थैंक यू। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेशन एक्यूप्रेशर या रब थेरेपी जिसको बोलते हैं। इससे हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ छोटी मोटी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनका सोल्यूशन हम घर बैठे ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ये नहीं कि किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े, या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब तो ठीक है, बट हम लोग घर बैठे भी अपने डॉक्टर हो सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं रब थेरेपी से। उसमें क्या होता है कि देखिए, हमारे जो हैंड्स हैं इसमें हमारी पूरी बॉडी हमारे हैंड्स में है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट, अगर मान लीजिए मुझे हेड में प्रॉब्लम है तो उसका कौन सा है। जैसे ये हमारा थंब है, ये हमारा अपर बॉडी जो पार्ट है ये है, हेड हो गया, ये नेक हो गया, ये यहाँ पे कौन सा, ये नेक हो गया, ये हेड है, नेक हो गया है। ये जो फिंगर्स हैं ये हमारे हैंड्स हैं, और ये जो दो आपको दिख रही हैं फिंगर्स, इसमें क्या है, ये हमारे लेग्स के पॉइंट होते हैं। बट ऐसे ही नहीं है कि कहीं भी कुछ हुआ तो कोई मेजर प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो जाए कि फ्रैक्चर है या कुछ ज़्यादा हुआ है तो उसके लिए ये सब चीज़ नहीं, उसके लिए तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। बट कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनका सोल्यूशन घर बैठे हम लोग रब थेरेपी या एक्यूप्रेशर या पॉइंट्स को ऐसे प्रेस करके वो कर सकते हैं। उसके लिए आज मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स दीजिए आपको कैसा लगा है, और मैं आपके लिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी और अच्छे से अच्छा आपके लिए और सच लेकर आऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया, ये हमारे हेड में, अगर हमें हेड में कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं भी सिर में या कुछ भी है, तो हम लोगों का ये जो पार्ट है इसको हम लोग बिल्कुल फिंगर से ऐसे प्रेस करते हैं। देखिए, प्रेस करना है, और प्रेस इतना करना है कि थोड़ा सा हल्का सा पेन हो, इतना भी नहीं कर देना कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए। और ठीक है, ये हमारा पॉइंट है हमारे हेड के लिए, किसी भी टाइप का छोटे मोटे पेन हो या कुछ हो। और ये है हमारा पॉइंट नेक के लिए, ठीक है, नेक जो बीच में है उसके लिए। अब ये क्या है, हमारे हैंड्स हैं। अगर हैंड्स में हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ठीक है, हम लोग ऐसे करेंगे, इसे एक रिंग बनाना है हमें, और ये देखिए इसके अंदर करके। और एक बात इसको करने से पहले रब थेरेपी को ध्यान रखना है आपको कि आप अपने हैंड्स में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अगर आप ऑयल लगा के अगर ये रबिंग नहीं करेंगे तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे जो हैंड्स में जहाँ पर भी हम लोग रब थेरेपी ये कर रहे हैं उससे रैशेज़ हो सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, हैंड्स पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है। जो भी आप ऑयल, अगर सरसों का ऑयल हो तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हम लोग इसी लेग के लिए, हमारे जो शोल्डर है, हमारे हैंड है, उसके लिए ऐसे करेंगे। और इसको हम इस टाइप से, देखिए, थोड़ा सा ऐसा कि इसके ऊपर थोड़ा सा जोर पड़े। चलिए, इसको ऐसे से प्रेस करेंगे, कंटिन्यूसली करना है। हम अपनी वीडियो के दौरान आपको नहीं बता सकते कि 1 और 2 मिनट कंटिन्यू, 1 मिनट तो आपको कंटिन्यू से रब करना है। बट हम लोग अभी इस टाइम पर, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है कि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा कम टाइम में ही आपको ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं ना। इसी तरह से सेकंड हैंड, देखिए, अब इसको भी ऐसे रब करना है, और दोनों हैंड्स को हमें ऐसे ही सेम जो पॉइंट हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं, देखिए सेम वही सेम हैंड्स, ये हमारे 2 लेग्स। नाउ इस साइड से भी हमें इसको ऐसे ही प्रेस करना है। नाउ अदर, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर ऑयल लगाकर ही इसको करेंगे। ओके, नाउ ये बताया मैंने आपको हैंड्स का। हमारा शोल्डर यहाँ से स्टार्ट होकर, जैसे पूरा हमारा हैंड है, तो यहाँ से देखिए ये दोनों हो गए। अब हमारे ये हैं लेग्स के पॉइंट। ओके, लेग्स के पॉइंट हैं, ऐसे ही हम इसको ये रिंग बना के इस टाइप से, और इसको हमें गोल गोल ऐसे घुमाना है, फिंगर को ऐसे रिंग बना के गोल गोल ऐसे घुमाना है। नाउ नेक्स्ट लेग, दूसरी लेग को करना है। अब देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। आप प्रैक्टिकली है, अगर आप करके देखेंगे ना तो आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको लगता है कहीं, अब मैं आपको तो ये पूरी बता रही हूँ कि पूरा हैंड है पूरा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और भी बताऊंगी, कि कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स और भी बताऊंगी आपको कि जिससे बारीकी से बिल्कुल ऐसे ना हो। दूसरे हैंड में भी सेम यही लेग,
बिल्कुल ऐसे करके आपको इसको ऐसा हो कि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा प्रेशर इसके ऊपर होना चाहिए। नाउ अदर लेग, ये हमारे लेग से रिलेटेड है। ओके, अब हमारा हो गया ये हमारा हेड था। हेड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम ऐसे इसको प्रेस करते हैं। और ये हमारे शोल्डर्स थे, हैंड हमारे जो हैं दोनों, और ये हमारी दोनों लेग्स हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये पॉइंट है हमारा स्टमक। हमारी जो बॉडी है पूरी वो किससे रिलेटेड है? हमारे स्टमक से। हमारे स्टमक में अगर हम खाने पीने का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप कभी भी नोट कीजिएगा, अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई स्किन की प्रॉब्लम, किसी टाइप की प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा आपने पिछले 2 दिन में क्या खाया है। आप जो खाते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे होता है। स्टमक अगर हमारा बिल्कुल क्लियर है, एकदम हम लोग फ्रेश अच्छे से ऊपर है, हमें कोई कॉन्स्टिपेशन किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी बॉडी बिल्कुल फिट है। अगर हमारे स्टमक में सेंटर पॉइंट है हमारा बॉडी का, ये इसमें ही अगर प्रॉब्लम है तो हमारी पूरी बॉडी फिट नहीं रह सकती है। कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, कहीं कुछ पेन हो रहा है, कहीं स्किन की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उभर के आ ही जाती है। सो ये हमारा ये देखिए, अब स्टमक से रिलेटेड है ये पॉइंट। यहाँ पर आप ये देखिए बीच का, ये पूरा स्टमक से रिलेटेड है हमारा, ये बीच में ये किडनी, लीवर। अब आप इसको ऐसे दबाएंगे, देखिए फिंगर से इसको आपको ऐसे दबाना है और थंब से आप इस पॉइंट को ऐसे करेंगे। देख रहे हैं आप, इसको प्रेस करना है कि हल्का सा थोड़ा सा पेन हो, इतना ज़्यादा भी पेन ना हो, थोड़ा सा लाइटली थोड़ा पेन होना चाहिए। देखिए ये पूरा ऐसे दबाएंगे, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ऊपर उठ जाता है ये पोर्शन। इसको आप यस, जो हम एक हाथ से करते हैं एक्सरसाइज एक हाथ में, सेकंड अदर हैंड में भी हमें सेम वही करना है। हमारे जो बॉडी है देखिए, पूरी अपर बॉडी आपकी जो है ना, ये पूरी जाग जाएगी अगर आप देखिए पूरी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का ना। इसी तरह से इस हैंड में भी सेम, फिंगर को आप नीचे से दबाएंगे, इस पॉइंट पर पूरा प्रेस करेंगे अपने जो हथेली है यहाँ से, और देखिए दबाया आपने और इसको प्रेस करना है। मैं बार बार आपको फिर बता रही हूँ कि आप जब भी रब थेरेपी करेंगे प्लीज़ आप ऑयल ज़रूर लगाएं, अदरवाइज़ रैशेज़ हो सकते हैं हैंड्स पे, फिर पेन होगा। बट पता चला कि हम एक्सरसाइज किए, उसका हमें बेनिफिट तो कम मिला और हमें नुकसान ज़्यादा हो गया। चलिए नाउ इस तरह से अब हमने ये किया। नाउ अब हमारी आइज़ अगर वीक होती हैं तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। देखिए जो हमारे 2 फिंगर्स हैं, इनके जो बीच के पॉइंट है ये हमारे आइज़ से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक पेन, अभी फ़िलहाल कोई पेन ले लें या कुछ भी ले लें, या फिंगर से भी आप कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको ज़ोर से प्रेस करना है, इनके बीच में आप इन्हें प्रेस करेंगे कंटिन्यूसली। ध्यान रखें कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो कम से कम उस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार कंटिन्यूसली इसको करना, रिपीट करना है। अब हम लोग अगर हम अब यहाँ हम लोग फास्ट में कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी बता रही हैं आपको, चेंज योर हैंड, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। वीडियो अगर हम लोग 15-20 बार 15 to 20 टाइम अगर हम रिपीट करते हैं एक्सरसाइज को, तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको 2 और 3 टाइम करके बता रही हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, ये हमारे आइज़ से रिलेटेड पॉइंट्स थे। आइज़ वीक होती हैं, स्पेक्स लगा होता है या भी किसी भी कारण से, तो आप अगर करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज किया, कल किया, हफ्ता 10 दिन किया, नो, कुछ महीने कंटिन्यूसली करने से ही कोई भी चीज़ का बेनिफिट होता है। अगर हम लोग सोचेंगे कि आज हमने एक्सरसाइज की है, आज हमारे यहाँ पे ये हो रहा है, लो भाई आज तो हमने एक्सरसाइज कर ली, आज तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को ठीक होने के लिए या कोई प्रॉब्लम को ठीक होने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब मैं आपको बता रही थी, देखिए जैसे हमारी बॉडी है, कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी होती है, और ये रब करके, और ये इसमें क्या है कि अब पूरा क्लियरली बताते हैं। जैसे पूरी बॉडी को आप देखेंगे, ऐसे ये पूरी बॉडी की शेप देखेंगे। सिर्फ मैंने आपको बताया ये पॉइंट्स हैंड के हैं, ये लेग्स के हैं, बट अगर आप एक फिंगर के ऊपर भी देखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी इसके ऊपर आपको दिखाई देती है। पूरी बॉडी आप ऊपर से देखेंगे, देखिए ये सामने फ्रंट साइड है ये बॉडी की, ये सामने, ये हमारा हेड हो जाता है। अगर हमें हेड में कहीं प्रॉब्लम लग रहा है तो हम इस पॉइंट को ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे। देखिए अगर हमें प्रॉब्लम है हेड, और इसके बाद ये हमारी जो लाइन आती है बारीक सी, देखिए हमारा ये पॉइंट है, नेक का पॉइंट है। नेक में कुछ लग रहा है
तो आप इसको बिल्कुल हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे। ये नेक से रिलेटेड पॉइंट है, जो लाइन है। ओके, अब हमारा जो सेंटर पॉइंट है, फिंगर का जो सेंटर पॉइंट है, आप देखेंगे हमारा बॉडी का सेंटर पॉइंट पे है, हमारा ये जो पार्ट है हमारा सेंटर पॉइंट है। अगर आपको यहाँ पे किसी तरह से अगर लग रहा है तो आप इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पहले आपने हैंड्स के पॉइंट बताए थे, लेग्स के, बट मैं आपको बता रही हूँ कि एक फिंगर जो है हमारे एक फिंगर में भी हमारी पूरी बॉडी है। हमारा हेड, ये लाइन जो है नेक, ये जो बॉडी का जो बीच का पार्ट है, कहीं प्रॉब्लम है तो इसमें, और इसके बाद ये जो लाइन है, सेकंड लाइन, ये जो हमारी वेस्ट है, हमारी जो कमर है, ये पॉइंट जैसे हमारा बम है, इस टाइप की ये पॉइंट है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, देखिए आप नीचे वाला, ये हमारी लेग्स हैं, लेग्स हमारी लेग से रिलेटेड, और जी नीचे लाइन है हमारे ये फीट। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है स्टमक में कहीं है तो इसको आप रुक रुक कर ऐसे आप इसको प्रेस करेंगे। सेम एज इट इज़ सेकंड हैंड में भी आप कोई भी फिंगर ले लीजिए। आप ये नहीं कि सिर्फ इसी फिंगर में मैं बता रही हूँ आपको कि हमारी पूरी बॉडी है, नो, आप कोई भी फिंगर लेंगे अगर ऐसे सामने करके, ये हमारा बॉडी का फ्रंट साइड है, देखिए कोई भी, सबकी जो टॉप हैं ये हमारी बॉडी के हेड पॉइंट हो जाते हैं। जो लाइनिंग है ये हमारी नेक पॉइंट है। सेंटर पॉइंट जो फिंगर का, ये हमारा बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है। ओके, अगर बीच बॉडी के बीच में कहीं प्रॉब्लम है आप सेंटर में पॉइंट को दबाएंगे। ओके, अगर आपको लग रहा है हमारे साइड में कहीं प्रॉब्लम है तो आप ऐसे साइड से उस पार्ट को दबाएंगे। ओके, इसी टाइप से अब जैसे मैंने आपको बता दी हमारे हैंड्स हैं, हमारे हैंड्स को अगर हमारे हैंड्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये फिंगर और वो साइड वाली फिंगर, अगर हमें हैंड्स में प्रॉब्लम हो रही है, शोल्डर है, शोल्डर में प्रॉब्लम है तो हम लोग पॉइंट को यहाँ से दबा के, और अगर हमारे साइड में पेन है, इस साइड में पेन है तो हम लोग साइड से उसी टाइप से दबाएंगे। अब हम लोग करते हैं हैंड को उल्टा करके, देखिए, अब आप हैंड को उल्टा करके देखिए, बिल्कुल ये हमारा बैक साइड है। अगर आप अपने हैंड को इस टाइप से करते हैं, देखिए आप अपने हैंड्स को ऐसे करेंगे। ठीक है, अभी अगर हमने ऐसे करके बताया था तो ऊपर से स्टार्ट करके ये हमारा हेड हो जाता है पॉइंट, हम नीचे की तरफ आते हैं ऐसे। बट अगर हम हैंड को उल्टा करते हैं ऐसे, आप हैंड को उल्टा करके देखिए अपने, तो अपनी बॉडी आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए आपके ये लेग्स हो गई, ये दोनों आपके हैंड्स हो गए। ओके, ये ऊपर का इस टाइप से अगर हम उल्टा हैंड को करके करते हैं तो इस टाइप से क्या होगा, ये हमारे शोल्डर हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे शोल्डर पॉइंट बैक साइड से देखेंगे, हमारे बैक है। अब आप अपनी फिंगर को देखिए ऐसे, हमारी फिंगर जो है ये हमारे हैंड का जो पॉइंट है, हमारी फिंगर कैसे फोल्ड हो रही है, तो ये हमारा अपर पार्ट हो गया। और जो हमारे हैंड का है, हमारे जो हैंड्स है, ये शोल्डर, कुछ पॉइंट प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को दबाएंगे बैक साइड से। ठीक है, और इसके बाद ये जो बॉडी का पार्ट है, हमारे हैंड का पार्ट है, हमारे जो आर्म है, ये आर्म, अगर हमें आर्म्स में, हमारी आर्म्स में दोनों साइड में कोई प्रॉब्लम, देखिए ये हमारा आर्म्स का पॉइंट है। अब हमारे जहाँ से लेग ऐसे मुड़ती है, देखिए फिंगर को आप मोड़ेंगे कैसे, आपकी बेंड हो रही है फिंगर, देखिए बेंड हो रही है ना, हमारे टू जो स्पॉट्स है यहाँ से हमारी फिंगर बेंड होती है। तो हमारे ये क्या है, एल्बो का पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से हमारी, देखिए हमारी एल्बो, देख रहे हैं आप, हमारी एल्बो से बेंड होती है, तो ये हमारा एल्बो का पॉइंट है। आपको कहीं प्रॉब्लम है एल्बो में, अगर आपको बैक साइड में प्रॉब्लम है तो आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे ऐसे आराम से। देखिए इस टाइप से प्रेस करना है आपको, ये नहीं कि आप अपने नेल्स को एकदम चुभाने लगें, नो, नेल से नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसे ऐसे रुक रुक कर आपको ऐसे करना है। अगर आपको एल्बो में प्रॉब्लम, अगर आपको एल्बो में आगे की साइड प्रॉब्लम है तो आप इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद ये आता है एल्बो के नीचे का पार्ट, हमारा जो ये पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पार्ट है। सेम अगर यहाँ पर किसी पॉइंट पे अगर बैक साइड से अगर हमें प्रॉब्लम है तो उस पॉइंट को हम ऐसे दबाएंगे। और अगर जैसे आर्म है, हमारे साइड में प्रॉब्लम है तो हम अपने ऐसे साइड में प्रेस करेंगे, साइड में देखिए, अगर इस पॉइंट पे अगर हमें बॉडी के साइड में बाहर की तरफ प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को हम लोग प्रेस करेंगे। अगर बॉडी के देखिए अंदर की साइड में प्रॉब्लम है हैंड के हमारे, तो इस हैंड को हम इस टाइप से प्रेस करेंगे, दोनों फिंगर से दोनों साइड इस टाइप से। ओके, नाउ अब ये जो पॉइंट हमारा एक और देखिए आप फिंगर का ये पॉइंट मुड़ता है, तो ये हमारे हैंड में हमारा क्या, हमारे रिस्ट, ये हमारा रिस्ट वाला पोर्शन है। देखिए हमारे रिस्ट ऐसे, देखिए आप, आपकी जो रिस्ट है ऐसे मुड़ती है, तो ये हमारा रिस्ट। अगर रिस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग देखिए यहाँ पे आप पॉइंट, साइड में अगर प्रॉब्लम है तो साइड का पॉइंट प्रेस करेंगे, बाहर की तरफ प्रॉब्लम है तो बाहर की तरफ प्रॉब्लम। ठीक है, और इसी टाइप से ऐसे बैक साइड से हमारा ये
जो हमारा हैंड है ये बैक साइड से यहाँ से हो जाता है। जैसे आपका ये हैंड है, हैंड्स सेम एज इट इज़ दोनों साइड से। और अब हमारी अगर लेग्स की टर्न आती है तो देखिए आप, अब हमारी ये लेग हैं दोनों, इनको खोल के ये हमारे लेग्स हैं, तो ये हमारे बॉडी का बैक साइड है। ओके, ये बॉडी का बैक साइड है। अगर हम इस तरफ से देखते हैं ऊपर, तो ये ऊपर से हमारा क्या है, ये हमारी बॉडी, ये हमारी वो कमर आ जाती है। इसके बाद हमारे थाइज, ये जो यहाँ से कमर से यहाँ तक का जो है पार्ट, ये हमारे थाइज़ हैं। थाइज़ में अगर हमें सामने कोई प्रॉब्लम है, देखिए इधर, तो हम इस पॉइंट को प्रेस करेंगे। अगर अंदर की तरफ कुछ प्रॉब्लम है तो हम इस साइड से प्रेस करेंगे। देखिए ऐसे, अगर बाहर की तरफ प्रॉब्लम है तो थाइज़ को हम देखिए ऐसे इस फिंगर को ऐसे प्रेस करेंगे, थाइज़ ना। उसके बाद आता है हमारा नी, हमारा घुटना, नी। देखिए कैसे बेंड है, जो पोर्शन हमारे लेग से बेंड होती है, तो ये जो बेंड हो रहा है पार्ट, ये हमारा नी पार्ट है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इसके लिए हमें इस पार्ट को प्रेस करना होगा, जो सेंटर है बिल्कुल, देखिए हमारी फिंगर का। अगर वही मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर हमें लेग के नी के अंदर की तरफ कहीं प्रॉब्लम होता है, नी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, नी से रिलेटेड एक्सरसाइज और भी बहुत हैं, मैं आपको वो बाद में बताऊँगी। और बट आज हम लोग रब थेरेपी करेंगे। अगर नी के अंदर की तरफ आपको प्रॉब्लम है, आप नी का ये वाला पॉइंट ऐसे प्रेस करेंगे। ओके, और अगर आपको नी में बाहर की तरफ प्रॉब्लम है, आप नी का बाहर की तरफ का प्रेस करेंगे पॉइंट इस तरफ। उसके बाद हम लोग आते हैं नी के बाद हम लोग अपने इस बॉडी पार्ट पर आते हैं। देखिए यहाँ से जब ये इधर तक हमारा भी ये प्रेस ये हो रहा है, बेंड हो रहा है, इसके बीच में सेम एज इट इज़ वही। अगर हमें सेंटर में प्रॉब्लम है तो यहाँ से सेंटर में से हम रब करेंगे। अंदर की तरफ प्रॉब्लम है तो हम यहाँ से करेंगे। अगर बाहर की तरफ प्रॉब्लम है तो ऐसे ही 15 से 20 बार कम से कम हमें इसको ऐसे प्रेस करना है। सेम यहाँ से ये अभी देखिए, ये जो फिंगर है हमारी, ये जो फिंगर यहाँ से ऐसे बेंड होती है, ये हमारा आ जाता है एंकल पार्ट। हमारा एंकल पार्ट जो लेग्स का है, इसको भी ऐसे ही आप प्रेस करेंगे। एंकल में कुछ प्रॉब्लम है, ओके। एंकल के बाद हमारा आता है फीट, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा फीट है। सो फ्रेंड्स, अगर हम हैंड्स को, मैंने आपको पहले बताया, अगर हम ऐसे करके देखते हैं तो यहाँ से हमारा टॉप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम हैंड को उल्टा करते हैं तो ये हमारा बॉडी का बैक साइड है। ओके, अब आप देखेंगे हमारी जो फिंगर हैं पूरी, ये दोनों हैंड्स हमारे ये साइड में दोनों हैंड्स, एंड बीच में सेंटर में जो है दोनों लेग्स, इनका सबका एक ही पॉइंट होता है। ये सब एक साथ देखिए, हमारी जो लेग्स हैं, हमारे जो हैंड हैं, सब एक साथ कहाँ पे जॉइंट होते हैं, हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है हमारी बॉडी का, इसमें पूरे पे उसका वो रहता है, एक साथ जुड़ती हैं। देखिए अगर हमें लग रहा है बैक में कोई प्रॉब्लम है, बैक साइड में हमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कहीं पेन है, शोल्डर में लग रहा है या लेग में या फिर हमारे इस पे हिप पे कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो हम हैंड्स को ऐसे रखेंगे, अपने हैंड को ऐसे रखेंगे, देखिए अपने थाइस पर, और बिल्कुल फिंगर्स के बीच में फिंगर्स को ऐसे करके अटैच करके, फास्ट नहीं करना है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, जब आप ये रब थेरेपी करेंगे तो आप लोग अपने हैंड्स को प्रॉपर ऑयल करके करेंगे। ओके, चलिए, अगर आपको लग रहा है बैक में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप स्लोली देखिए ऐसे रब, थोड़ा सा प्रेस करना है, थोड़ा सा दबाव आना चाहिए उसके ऊपर। देखिए आप इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे, कम से कम 15 to 20 टाइम आपको कंटिन्यूसली करना है ये। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको मान लो बैक प्रॉब्लम हो रहा है, आप अब देखिए करते करते ही ना आपको ऐसे बॉडी बिल्कुल वार्म हो रही है, एकदम ऐसा लग रहा है हमारी पूरी बॉडी की जो नसें हैं वो खुल रही हैं। हम लोग अभी तो थोड़ा बहुत जल्दी सा कर रहे हैं, बट हम लोग अकेले बैठ के हम लोग अपने लिए टाइम निकाल के करते हैं, देखिए कंटिन्यूसली करेंगे, रब बिल्कुल गर्म हो रही है हमारी बॉडी, तो हम लोगों को उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब मैं सोच रही हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज आपको बताऊँ। नाउ इसी टाइप से नेक्स्ट हैंड आप ऐसे रखेंगे, बॉडी का बैक साइड है हमारा, देखिए ये हमारे दोनों हैंड्स के पॉइंट, दोनों लेग्स के हमारे ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे आके मिलते हैं। चलिए इसको ज़ोर से आपको ऐसे रब करना है, इसको प्रॉपर ऑयलिंग करके और इसको रब करना है, और आपको जहाँ भी पेन होगा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा आपकी बॉडी को। कितना मज़ा आ रहा है, मुझे करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। जैसे ही 15 to 20 टाइम्स कम से कम इसको आप करेंगे। यस, नाउ रिलैक्स। थोड़ा सा बीच में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पूरे पॉइंट्स हैं उनको एक साथ प्रेस करने के लिए हम लोग
क्लैप करेंगे। जब हम ज़ोर से ताली बजाएंगे, ज़ोर से हम ताली बजाएंगे तो आप देखिए हमारे जो हैंड्स के ना पूरे पॉइंट्स एक साथ प्रेस होंगे। इतना ज़ोर से क्लैप करना है कि आपके जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल इनमें वाइब्रेशन हो और ये रेड रेड हो जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्लैप 20 टाइम्स, 15 to 20 टाइम्स कंटिन्यूसली क्लैप। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा इससे। हमारी जितनी बॉडी अभी तक बैठी, हम लोग बैठे थे जाग रहे हैं, अब जागे हम लोग, सो रहे थे, देखिए कितना रिलैक्स। पूरी जो हाफ बॉडी, अपर बॉडी इससे क्या है, जाग जाएगी और हमारी अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा। देखिए आपको एक वो कहते हैं ना झनझनाहट, वाइब्रेशन, आपको हैंड्स में उसकी फीलिंग आ रही होगी। अब देखिए पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। नाउ रब योर हैंड्स, टच ऑन योर आईज स्लोली, यस, हैंड्स डाउन, अगेन रब योर हैंड्स, यस, स्लोली डाउन। ओके, देखने को बाहर। नाउ इसी तरह से अब हम लोग एक बार लेग्स को भी जगा लें। बैठे बैठे हमारे लेग जो है सुन्न हो जाते हैं। देखिए बाहर देखना काम वाली, देखिए अब हमने जैसे हैंड्स में से ब्लड सर्कुलेट किया है, ऐसे अब हम लोग जो लोअर बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेट करते हैं। नीचे जो हमारे फीट के दो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे जो हैंड्स में मैंने आपको बताया था ना, हम लोग एक्यूप्रेशर या रब थेरेपी है, ये पॉइंट्स, ऐसे ही हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ना लेग के नीचे भी होते हैं। बट हम लोग आज आपको सिर्फ अपर बॉडी के ही रब थेरेपी उसमें ही आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। नेक्स्ट मेरे जब भी क्लास होगी, जब भी मेरा सेशन आपको मैं दोबारा ये अपलोड करूँगी, उसमें कुछ और पॉइंट्स आपको बताऊँगी, ठीक है। चलिए अब नीचे की बॉडी को जगाते हैं। एक बार देख लेना, आवाज़ मारेगी, वो आवाज़ मारेगी, जोर से करना है। पूरे नीचे के जो पॉइंट्स है सबको जगा देना। पूरी जो हाफ बॉडी हमारी लोअर बॉडी है उसमें हमें ब्लड सर्कुलेट करना है। देखिए अभी हमने हैंड से क्लैप किया, हमारी अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो गया। अब लोअर बॉडी पूरे पॉइंट्स इतना ज़ोर से क्लैप करना है आपको कि पूरी बॉडी जो है हमारी वो जाग जाए। कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। नाउ अभी हमने इस लेग को अप किया था, अब हम लोग लेग चेंज कर लेते हैं। राइट लेग डाउन एंड लेफ्ट लेग अप। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए ज़ोर से बजाना है ये ताली को। आई होप कि आप सब मेरा वीडियो देख के एंजॉय करेंगे और लाइक करेंगे। यस, स्टॉप। नाउ क्रॉस योर लेग्स। अभी हमने आपको बताया था कैसे हमने बॉडी को जगाया है, क्योंकि बैठे बैठे हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं। अब हमने उनको लेग्स को अपना जगाया है क्लैप करके। अपर बॉडी जो है उसमें हमने ब्लड सर्कुलेट किया है एंड नीचे से भी क्लैप करके हमने लोअर बॉडी को भी अपने जगा दिया है और ब्लड सर्कुलेट हमारी बॉडी में हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं हमारे वेस्ट पॉइंट पर, कमर जो है हमारी, ठीक है। पहले टाइम में लेडीज़ क्या थी, चूड़ियाँ पहनती थी, बैंगल्स पहनती थी, उसका एक साइंटिफिक उसका कोई रीज़न होता था। जेंट्स लोग भी पहले अब तो नहीं है, जेंट्स पहले कड़ा पहनते थे, चांदी या सिल्वर जैसे जो उसका कड़ा, वो क्या होता था, वैसे ही आप जो सिल्वर है हमें वो ठंडक देता है। कोई गुस्से वाले होते हैं, कुछ होते हैं कि इस टाइप से भी कुछ लोग कड़ा पहनते हैं, बट उसका पहनने का लेडीज़ का रीज़न होता था चूड़ियाँ वगैरह बैंगल्स पहनने का। ये जो इतने कम से कम इतने ज़्यादा वो लोग पहनती थी कि वो जो बैंगल पहनती थी उसका जो वाइब्रेशन होती है उसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है। पायल पहनती थी लेडीज़ और जो उसकी जो घुंघरू उसमें होते थे उसकी जो वाइब्रेशन थी उससे एक साइंटिफिक रीज़न है उसका भी हमारी बॉडी के ऊपर। क्या होता है, चांदी को पैर में पहनने से, हमारे अंगूठे या उसमें चुटकियाँ जैसे पहनती हैं चांदी, उससे क्या रहता है, हमारे हमारे जॉइंट्स में पेन होता है ना, उससे रिलीफ मिलता है। वो चीज़ में भी नहीं होती है तो बहुत कम होती है, तो इसलिए चांदी ठंडक देती है, तो इसलिए वो लेडीज़ को पहनती हैं। ऐसे ही जो बैंगल्स पहनती थी, देखिए इसका ये पॉइंट्स है, ये बैंगल्स से पूरा ढका रहता था और हमेशा जो वो काम करते तो दिन में कई बार उनकी वजह से वो प्रेस हो जाती थी इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के लिए अब तो नहीं पहनती हैं, अब तो
बहुत कम हो गया है। आजकल फैशन ऐसा है कि लेडीज़ नहीं पहनती हैं बैंगल्स, बहुत ही कम पहनती हैं। और वो लोग कांच की ही पहनती थी या लाख की चूड़ियाँ जैसे पहनती थी, प्लास्टिक नहीं पहनती थी बिल्कुल भी। वो कांच जब खन 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 करता है, उसकी वाइब्रेशन हमारी जब यहाँ जाती है बॉडी में, तो उसका बेनिफिट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इसी से रिलेटेड। हमारे यहाँ अगर जैसे हमारे इसमें बैक में प्रॉब्लम है, कुछ इसमें है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कई लेडीज़ की कुछ कोई प्रॉब्लम ऐसे कॉन्स्टिपेशन की बच्चों में या किसी टाइप की प्रॉब्लम होती है जो हमारे बॉडी के इस पार्ट से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमारा ये पॉइंट है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल यहाँ लगा के, और ऐसे रिंग बनाना है और इसको रब ऐसे करेंगे आप, रब ध्यान से, इतना ज़ोर से भी नहीं कर लेना है कि हमारे रैशेज़ हो जाएं और हमें बहुत ज़्यादा पेन हो। यस, देखिए नाउ इसी टाइप से हम दूसरे हैंड को भी ऐसे करेंगे, ऐसे रिंग बनाना है आपको। और ये देखिए ऑयल लगा के प्रॉपर इसको पॉइंट को प्रेस करना है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं, आज इस थेरेपी में ऐसा नहीं है कि अगर हमें पेन यहाँ हो रहा है नी में तो हम नी को दबाएंगे, ये नहीं। हमारी बॉडी में जो पॉइंट्स हैं अगर हम इनको भी प्रेस करते हैं, छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हमारी वैसे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। यस, ये देखिए इस टाइप से हमने इनको किया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारी जो रब थेरेपी थी आज के लिए वो इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ अलग ही लेकर आऊँ, कुछ अलग से वीडियो और बनाऊँ आपके लिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो। सो ओके, थैंक यू गाइज़।